हेलो फ्रेंड्स। आज अपन पढ़ेंगे बायोलॉजी में 11th क्लास का जो 5th चैप्टर है पुष्पीय पादपों की आकारिकी। इसमें मात्र 10 टॉपिक आते हैं, जिसमें पहला टॉपिक है शॉर्ट टॉपिक में पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन सेकंड टॉपिक है मूल। अब मूल के भी दो भाग हैं, फर्स्ट और सेकंड। मूल के क्षेत्र और दूसरा है मूल के रूपांतरण। तो फर्स्ट जो मूल का क्षेत्र है, इसमें 3 टॉपिक है अंदर। मूल को मेरिस्टेम क्रियाओं का क्षेत्र, क्रियाओं का क्षेत्र। तीसरा है दीर्घीकरण क्षेत्र। इसके अंदर मूल के क्षेत्र जो अंदर टॉपिक आएंगे, जो डिटेल रहती है, उसके अंदर मेन पॉइंट मूल को मेरिस्टेम क्रियाओं का क्षेत्र और दीर्घीकरण क्षेत्र। सेकेंड है रूपांतरण। मूल के जो रूपांतर है, इसमें भी 4 टाइप हैं। अपस्थानिक, प्रोप रूट, अविस्तंभ मूल, अपस्थानिक मूल, अविस्तंभ मूल, एक श्वसन मूल। ये रूपांतरिक मूल के जो रूपांतरिक हैं, उसमें अंदर की डिटेल में मेन पॉइंट है अपस्थानिक मूल, प्रोप रूट मूल, अविस्तंभ मूल, श्वसन मूल। तीसरा टॉपिक आता है तना। तने में एक ही है इसके जो रूपांतर, तने का रूपांतर। फोर्थ टॉपिक आता है पत्ती। पत्ती में 4 अंदर जो डिटेल आएगी, उसके अंदर पत्ती में 4 प्रकार होंगे, 4 टाइप होंगे, 4 टॉपिक होंगे। जिसमें पहला आएगा सिरा विन्यास, सेकेंड है पत्ती के प्रकार, थर्ड है पर्ण विन्यास और फोर्थ है रूपांतर। अब जो सिरा विन्यास होता है पत्ती का, ये 2 टाइप का होता है। एक तो जालिकावत होता है, जालिकावत सिरा विन्यास, और सेकंड होता है समानांतर सिरा विन्यास, सिरा विन्यास। अब पत्ती के भी 2 प्रकार होते हैं, पहला सरल और दूसरा संयुक्त। जो संयुक्त प्रकार की पत्ती होती है, उसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, संयुक्त पिच्चाकार और संयुक्त हस्ताकार। 2 टाइप हो गए। अब जो इसका पर्ण विन्यास होता है, ये भी 3 टाइप का होता है, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड। एकांतरण, सम्मुख और चक्रदार। ये 3 टाइप हो गए। अब इसका रूपांतरण है, रूपांतरण भी इसमें 3 प्रकार से होता है। रूपांतरण इसमें 3 प्रकार से होता है। एक तो प्रतान होता है, प्रतान एक शूल कांटों के रूप में, और एक भोजन संचय के रूप में। तो इसमें जो पत्ती का जो टॉपिक है, इसमें सिरा विन्यास, सेकंड है पत्ती के जो प्रकार, थर्ड है पर्ण विन्यास, फोर्थ है रूपांतर। जो सिरा विन्यास है जालिकावत और समानांतर सिरा विन्यास। पत्ती के जो प्रकार है वो 2 प्रकार की है, सरल व संयुक्त पिच्चाकार और संयुक्त हस्ताकार। जो इसका पर्ण विन्यास होगा वो 3 प्रकार का होगा अंदर, एकांतरण, सम्मुख और चक्रदार। रूपांतरण में जो इसका पत्ती का जो रूपांतर होगा वो 3 प्रकार से, प्रतान, शूल और भोजन संचय के रूप में। अब अगला जो टॉपिक आएगा 5th वाला, इसमें पुष्प क्रम। तो और अगला टॉपिक आएगा 6th वाला, पुष्प। इस पुष्प में 2 भाग होंगे। एक तो पुष्प की जो सम्मिति होगी, सम्मिति के जो प्रकार होगा ना वो, और सेकंड है इसके दूसरे में पुष्प के भाग। अब सम्मिति होगी, ये सम्मिति 3 प्रकार से पाई जाती है। पहली है त्रिज्या समिति,
सेकंड है एक या सम्मिति और असम्मिति। तीसरा है असम्मिति। इसमें पुष्प के 4 भाग हैं। कैलिक्स, सेकंड है कोरोला, थर्ड है पुमंग और फोर्थ है जायम। जो कैलिक्स होता है वही संयुक्त और पृथक प्रकार का होता है। संयुक्त और पृथक। जो सेकंड कोरोला होता है उसमें पुष्प दल विन्यास, जो इसमें सेकंड है ना कोरोला, इसमें पुष्प दल विन्यास का प्रकार होता है। अलग से जो टॉपिक आया इसके अंदर पुष्प दल विन्यास, इसमें पुष्प दल विन्यास, ये 4 प्रकार के भाग होते हैं इसमें पुष्प दल विन्यास में। इसमें कोर स्पर्शी, सेकेंड व्यावर्ती, कोर छादी, थर्ड है कोर छादी, फोर्थ है वेक्सिलरी। ये 6ठा टॉपिक कंप्लीट हुआ आपका। 7वां टॉपिक जो आता है वो फल होता है। लाइन से हो रहा है, पहले आएगा मूल, सेकंड आएगा तना, पत्ती, पुष्पक्रम यानी पुष्प, फल। 7वां टॉपिक है फल। अब इसमें अनिषेक फल आता है, इसी के अंदर टॉपिक है अनिषेक फल। 8वां टॉपिक है बीज। इसमें 2 टॉपिक आएंगे, फर्स्ट द्विबीज, द्विबीज पत्ती बीज की संरचना। इस संरचना में इसमें जो अंदर की डिटेल आएगी तो उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे वह है फर्स्ट बीजावरण, ये द्विबीजपत्री की बात हो रही है, बीजावरण। सेकंड है नाभिका, नाभिका भी इसी का भाग आएगा, ये बीजांड द्वार। होता है भ्रूणपोष, 5वां अब भ्रूणपोषी, भ्रूणपोषी। जो द्विबीजपत्री की बीज की संरचना में अपन डिटेल के अंदर के जो डिटेल पढ़ेंगे उसमें बीजावरण भी आएगा, नाभिका भी आएगी, बीजांड द्वार, भ्रूणपोष भी आएगा, अब भ्रूणपोषी की स्थिति भी आएगी। जो बीजावरण होता है बीजचोल और टैगमेन, टैगमेन के बारे में बीजावरण के अंदर बताया जाएगा। और सेकंड जो टॉपिक आएगा इसमें एक बीजपत्री बीज की संरचना। इसमें है अंदर का जो टॉपिक आएगा आर्किड, एलिरोन, स्कूलेटम और जो चोल आएगी मूलांकुर चोल और प्रांकुर चोल। ये एक बीजपत्री की जो डिटेल आएगी उसके अंदर ये टॉपिक आएंगे, आर्किड, एलिरोन, एलिरोन जो परत होती है, स्कूलेटम, मूलांकुर चोल और प्रांकुर चोल। अब अगला टॉपिक है 9वां, एंजियोस्पर्म का अर्ध तकनीक विवरण। एंजियोस्पर्म का अर्ध तकनीकी विवरण। जो ये 10वां टॉपिक है इसमें कुछ महत्वपूर्ण कुलों का वर्णन किया गया है। अगला जो टॉपिक आएगा कुछ महत्वपूर्ण कुलों का वर्णन। फर्स्ट है फाबेसी। इसमें जो ये फाबेसी कुल है, फाबेसी कुल में ये है लेग्यूमिनोसी का उपकुल है। इसमें 2 है, कायिक लक्षण और पुष्पीय लक्षण।
सेकंड है सोलेनेसी कुल। इसमें भी कायिक लक्षण और सेकंड है पुष्पीय लक्षण और आर्थिक महत्व। थर्ड है लीलियसी कुल। इसमें भी कायिक लक्षण और आर्थिक महत्व। ये टॉपिक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो अपन 11th का जो टॉपिक है, 5th चैप्टर है पुष्पीय पादपों की आकार की। इसमें मात्र 10 टॉपिक हैं, जिसमें पहला आता है इंट्रोडक्शन, दूसरा आता है मूल के भी 2 पार्ट, मूल के क्षेत्र और मूल के रूपांतर। मूल के क्षेत्र में 3 है, मूलगोप, मेरिस्टेम क्रियाओं का क्षेत्र और दीर्घिकरण क्षेत्र। जो मूल के रूपांतर है उसमें 4 है, अपस्थानिक मूल, रोप रूट और अवस्तंभ मूल, शोषण मूल। थर्ड आएगा तने के जो रूपांतर है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब 100 टॉपिक है। चौथा टॉपिक है पत्ती। इसमें शिरा विन्यास, पत्ती के प्रकार, पर्ण विन्यास, रूपांतर। शिरा विन्यास जो होता है जो 2 प्रकार का होता है, जालिकावत शिरा विन्यास और समानांतर शिरा विन्यास। पत्ती के जो प्रकार है ये सरल और संयुक्त दोनों प्रकार की होती है। संयुक्त में पिच्चाकार और रस्ताकार 2 प्रकार के हैं। जो पर्ण विन्यास होता है वो एकांतरण, सम्मुख और चक्रधार प्रकार का। रूपांतरण होता है प्रतान, सूर्य, भोजन संचय। अगला टॉपिक है पुष्पकर्म। पुष्पकर्म में कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है। अगला टॉपिक है 6 टॉपिक पुष्प में एक समिति आएगी और इसकी जो भाग आएंगे। जो समिति होती है तृतीय समिति, एक समिति और समिति प्रकार की होती है। भाग केलिस, कोरोला, पुष्प, उमंग और जायन। कैलिक्स जो संयुक्त और पृथक प्रकार का होता है। कोलिक्स में पुष्पदल जो विन्यास होता है, कोड़स्पर्शी, यवर्ती, कोड़चाली, वेक्सिलानी। अब 7 टॉपिक है फल, अनिषेक फल टॉपिक आएगा इसके अंदर। 8वां टॉपिक है बीज। बीज में द्विबीजपत्री बीज की संरचना और एक बीजपत्री बीज की संरचना। द्विबीजपत्री बीज की संरचना जब अंदर एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो उसमें जो अंदर की डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें टॉपिक आएगा बीजावरण भी आएगा, नाभिका भी आएगी, बीजांड द्वार, भ्रूणपोष और भ्रूणपोष जो टॉपिक के अंदर भाग है। एक बीजपत्री बीज की संरचना में आर्किड है, हेलियोनियन परत पाई जाती है, उसमें स्कुलेटम है, मूलांकुर छोर, प्रांकुर छोर। अब जो 9वां टॉपिक है एंजियोस्पर्म का अर्ध तकनीकी विवरण। 10वां टॉपिक कुछ महत्वपूर्ण कुलों का वर्णन। इसमें 3 है, फोबेसी कुल, फ्लोरेंसी कुल और लिलियसी कुल। फोबेसी जो लिग्नेसी कुल का उपकुल है, उसमें कायिक लक्षण और पुष्पीय लक्षण पड़ेंगे। फ्लोरेंसी कुल में कायिक लक्षण, पुष्पीय लक्षण और आर्थिक महत्व। लिलियसी कुल में